नमस्कार धन्यवाद। आज जो साहिर के वालिदैन को जो ठीक है जनाब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना फजल करे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस के अंदर आज एक इंतहाई अहम पेशी थी जो कि ज़मानत की थी। ज़ाकिर और असमत जो कि ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन हैं और ख्वाजा हारस उनके वकील हैं। आप जानते हैं ख्वाजा हारस के बारे में आपको बताया गया पहले भी कि नवाज़ शरीफ साहब के वकील रह चुके हैं। और आज जब मैं सुबह यहाँ 9 बजे पहुँचा तो केस तकरीबन 9:45 बजे स्टार्ट होना था, लेकिन वो 1 घंटा बाद स्टार्ट हुआ क्योंकि जज साहब ने कहा कि इसको एंड पे सुना जाएगा। तो जो 1 घंटा था मैं यहाँ पे रुका तो जो मैंने एक चीज़ देखी कि बहुत से लोग कह रहे थे कि हम नूर मुकद्दम को सपोर्ट करते हैं और आज हम कोर्ट के बाहर जाएंगे सिर्फ सपोर्ट करने के लिए। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी यहाँ पे एज आ सपोर्ट करने नहीं आया। तो यहाँ पे शौकत मुकद्दम जो नूर मुकद्दम के वालिद हैं वो अकेले आए थे और उस दिन 2 दिन पहले जब वो आए थे तो उनके बच्चे भी साथ थे और उन्होंने प्रोटेस्ट किया था बाहर, पीसफुल चार्ट पकड़े थे। लेकिन आज वो अकेले आए थे। उनको जब मैंने देखा, मैं उनसे मिला, उनसे मैंने बात की, उन्हें मैंने कहा कि हम आपके साथ हैं और हमारी हमदर्दी भी है, दुआ भी है आपके साथ और आप लोगों का पैगाम भी पहुंचाया। कुछ लोगों ने मुझे कहा था शौकत मुकद्दम तक हमारा पैगाम पहुंचा दें। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो आज भी अकेले खड़े थे। ये बात बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अदालत के अंदर जो कार्रवाई होती है उसके अंदर सब गेम होती है लफ्ज़ों की। वो मैंने पहले भी बात की है कि इंसान का पहला तारुफ उसकी शक्ल होती है और दूसरा तारुफ लफ्ज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि लफ्ज़ों से इस दुनिया में बहुत सी गेमें जीती जाती हैं, बहुत सी जंगें जीती जाती हैं और डिप्लोमेसी भी होती है और केस भी जीते जाते हैं। और ख्वाजा हारस लफ्ज़ों में और पॉइंट्स उठाने में काफ़ी माहिर हैं, इसीलिए काफ़ी महंगे वकील हैं। तो उन्होंने जो आज पॉइंट्स उठाए हैं वो बहुत अहम है, जो कि प्रोसिक्यूशन को उसका जवाब अब देना है, शाह खावर साहब को देना है। लेकिन ख्वाजा हारस के अभी दलाइल मुकम्मल नहीं हुए और वो कल भी दलाइल देंगे और मे भी परसों भी दें और फिर उसके बाद जाके शाह खावर साहब 20 तारीख को इसके दलाइल देंगे इस केस के और फिर जाके फैसला होगा। लेकिन जो अभी तक की कार्रवाई मैं अदालत के अंदर से आपको सुन के आए हैं और बता रहा हूँ यहीं पे खड़ा होके, उसके मुताबिक जो उन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं उस पर एक मेन पॉइंट है वो कि जो FIR है उसके अंदर जो इनिशियल स्टार्टिंग में कराई गई उसके अंदर कोई नाम नहीं था इनके वालिदैन का। और शौकत मुकद्दम साहब की मौजूदगी में जब ज़ाहिर का बयान रिकॉर्ड किया गया, जो कि उन्होंने उस पर भी पॉइंट उठाया कि उनकी मौजूदगी में क्यों किया गया, और उनकी मौजूदगी में बयान रिकॉर्ड किया गया और ज़ाहिर के बयान ने ये बताया कि मेरे वालिदैन को मैंने इन्फॉर्म किया कि मैं नूर मुकद्दम को कत्ल करने वाला हूँ और मैंने चौकीदारों को मना कर दिया और मुलाजिम को भी जो माली था कि भाई नूर मुकद्दम को घर से बाहर नहीं जाने देना। ये भी बात बयान में है कि ज़ाहिर ने उनको मुलाजिमों को मना किया। और फिर मैंने वालिदैन को फ़ोन किया और वालिदैन ने मुझे कहा, जब मैंने मर्डर कर दिया तो मेरे वालिद ने कहा कि तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें टीम आ रही है, बचाएगी और लाश को ठिकाने लगाएगी। तो ये ज़ाहिर का बयान है जिसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं है, ये ख्वाजा हारस ने कहा। तो उस पर जज साहब ने भी कहा कि ये जो बयान है ये रिकॉर्ड कैसे होता है, इसकी वीडियो होती है। तो उनका वीडियो भी हो या ना हो लेकिन इसकी कानूनी हैसियत नहीं है। लेकिन जज साहब ने कहा कि इंग्लैंड का हवाला दिया कि इंग्लैंड में ये जो रिकॉर्डिंग होती है वो स्टार्ट करते हैं फिर एंड करते हैं, नाम बोलते हैं, तारीख बोलते हैं, तो वहाँ पे इसकी हैसियत होती है। लेकिन यहाँ पे उस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे अगर मुल्ज़िम आके कल को बदल जाए कि मैंने ये बयान दिया ही नहीं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो खैर ये हम आम इंसान भी सोचते हैं कि ये बयान फिर क्यों होता है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को होता है। दूसरा उन्होंने जो मुद्दा उठाया वो एक बात की, दफ़ात की काफ़ी बात की कि जो मोस्टली दफ़ात लगाई गई हैं इनके ऊपर ये नॉन बेलेबल नहीं है, ये बेलेबल है। और जो नॉन बेलेबल है वो भी डिपेंड की गई है उस चीज़ पे जो कि ज़ाहिर ने बयान दिया उस पे, और ज़ाहिर का बयान मैटर नहीं करता, ये ख्वाजा हारस ने ज़ोर दिया अदालत में। और उन्होंने लाहौर मीनार पाकिस्तान का भी जिक्र किया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, क्योंकि वो लोग आपको पता है फिर मजाक भी करते हैं अदालत में और स्टाइल भी उनका होता है। तो ख्वाजा हारस साहब ने कहा कि लाहौर मीनार पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 15-20 लोग थे जिसने लड़की को छेड़ा, लेकिन FIR 200-250 पे हो गई, गिरफ्तार 200-250 को कर लिया। तो ये तो बड़ी ज़्यादती है क्योंकि हाइप हो जाती है मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से। उनका कहने का मकसद था कि ये जो हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं और हाइप क्रिएट की है, इस वजह से ये केस भी इस तरीके का है जो लाहौर वाक़या हुआ। और असल मुजरिम ज़ाहिर है, लेकिन माँ बाप को भी पकड़ लिया, थेरेपी वर्क्स को भी पकड़ लिया, और ये सारी चीज़ हाइप की वजह से हुई। तो लाहौर वाले वाक़े से मुझे तो एक सबक मिला है। ख्वाजा हारस कहते हैं कि मैं तो आज के बाद किसी भी सेलिब्रेशन या 14 अगस्त की पार्टी पे भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये ना हो कि जुर्म कोई और करे और कैमरे में मेरी तस्वीर भी आ जाए और मुझे भी पकड़ लिया जाए। तो ये मजाक उन्होंने किया अदालत में, मजाक की सेंस में किया कि हमारे मुल्क के अंदर लोग सेंटीमेंट्स को देखते हैं कि
पब्लिक का सेंटीमेंट क्या है, पब्लिक की फीलिंग क्या है, और पब्लिक के प्रेशर के ऊपर गिरफ्तारियां कर लेते हैं। हालांकि वो लोग मुलजिम नहीं होते और उनको मुलजिम बना दिया जाता है। तो ये पॉइंट भी उन्होंने उठाया कि ये लाहौर वाक़े की तरह जिस तरह 15-20 लोग थे, हालांकि 15-20 नहीं थे, मैंने खुद उसको कवर किया, उस पर बात की है, वो 400 के करीब लोग थे और जिसका जो दिल किया। लेकिन ख्वाजा हारिस ने वो जो दलाइल दिए उसमें उन्होंने ये कहा कि 15-20 लोग थे और बहुत से लोगों पे गिरफ्तारियां हो गई और वो उसमें मासूम भी पकड़े गए। तो इस तरीके से उनका कहने का जो मकसद था वो ये था कि ज़ाहिर के जो माँ बाप हैं वो कराची बैठे थे और ये उन्होंने कहा, और वो कराची से आए अगले दिन फ़्लाइट लेके और वो मासूम हैं, उनको कुछ नहीं, उनकी कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं है, और उन्होंने आके यहाँ पे बेल की भी ज़मानत जो सी है उसकी भी दरख्वास्त दी, प्री बेल अरेस्ट, और उसके बावजूद उनकी बेल इसलिए नहीं हुई क्योंकि बीच में छुट्टी का दिन आ गया और फिर पुलिस ने बयान लिया ज़ाहिर का और इनको गिरफ़्तार कर लिया। फिर इन्होंने सेशन कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया, लेकिन उनकी उधर से भी ज़मानत खारिज हो गई, तो फिर इन्होंने हाई कोर्ट में अप्लाई किया बेल के लिए। लेकिन जब ये सारी बातें कर रहे थे उसके दौरान उन्होंने माली की जब बात की तो कहा कि हाँ, नौकर और माली को हम समझ सकते हैं कि वो मुलव्वस हैं इसके अंदर, क्योंकि उन्होंने उसको रोका। अच्छा, इस केस के अंदर वो माली को और नौकर को मुलव्वस करार दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने उसको रोका। उधर वो ज़ाहिर की बात को तस्लीम कर रहे हैं और उधर भी वो ज़ाहिर की बात को तस्लीम कर रहे हैं, जहाँ पे ज़ाहिर ने कहा कि फ़ोन मेरा और नूर मुकद्दम का घर पे पड़ा है, बयान में जो उसने कहा, और मैं आपके साथ चलता हूँ पुलिस के, और शौकत मुकद्दम के साथ और पुलिस के साथ गए और सारे लोग, और वो फ़ोन रिकवर करवाया। उस रिकवरी को, फ़ोन को मान रहे हैं वकील साहब जो इसके ख्वाजा हारिस, और ये भी मान रहे हैं कि वो जो नूर मुकद्दम के माली ने रोका, और वो सारी बातें मान रहे हैं। लेकिन इस बात पे आके कहते हैं कि ये बात बयान की इतनी मैटर नहीं करती। अब मैं आपके साथ ज़रा बात करूँगा शाहिद सकलैन साहब से कि शाहिद सकलैन साहब मेरे साथ हैं, तो ये चूँकि यहाँ पे रोज़ाना आते हैं और इनसे पूछता हूँ कि मैं आप इस बारे में बताएं कि ये जो आज मेन नुक्ता था अदालत का, कि वो उन्होंने कहा कि जो बयान रिकॉर्ड कराया ज़ाहिर जाफ़र ने उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, और दूसरा पुलिस को जो इन्फॉर्म किया उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं हो रही। उसके बारे में आप बताएं कि जो आज का जो मेन क्रक्स है वो क्या निकलता है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। एक तो और आपके व्यूवर्स को भी अस्सलाम वालेकुम। ज़ाहिर है ये जो केस है हम इसके ऊपर कोशिश करते होते हैं कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी इसकी हियरिंग्स होती हैं और यहाँ हाई कोर्ट में भी जो होती हैं, मैं साकिब बशीर साहब और फयाज़ महमूद साहब, हमारी कोशिश होती है कि हम यहाँ पर पहुँचें और अपने नाज़रीन को जो है व्यूवर्स को इससे आगाह करें। आज जो ज़मानतों का केस था, ज़ाहिरी बात है जो ख्वाजा हारिस साहब हैं उन्होंने ये कोशिश करनी थी कि वो अपने, ज़ाहिर है जो वकला होते हैं उनकी कोशिश होती है कि उनके जो मुवक्किलीन होते हैं उनको वो इस केस से निकाला किस तरीके से, ज़ाहिर है उसी के लिए वो आए हुए थे यहाँ पे। तो अब ये हुआ कि उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई। एक तो उन्होंने बात की FIR के ऊपर कि FIR में वालदैन, दूसरा उन्होंने कहा कि टोटल जो वालदैन के ऊपर बात की गई है वो की गई है ज़ाहिर जाफ़र के बयान को बेस बनाकर, जिस बयान की कानूनी तौर पे वैसे कोई हैसियत नहीं क्योंकि 161 का बयान है और पुलिस ने रिकॉर्ड किया और उसके ऊपर बहुत सारी बातें उन्होंने कहा कि इसमें जी हेयर से के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जी उसने ये कहा और उसने वो कहा और इसका ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने जो अहम सवाल जो आप भी जिक्र कर रहे थे उन्होंने ये उठाया कि जी क्वेश्चन ये राइज होता है कि पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया, कि पुलिस ने मुद्दई शौकत मुकद्दम को इन्फॉर्म किया, वो पहले थाने आए और थाने के बाद वो वहाँ पर गए। तो मेरे ख्याल से अभी क्योंकि ये दलाइल का सिलसिला चल रहा है और ये जब दलाइल चलते हैं फिर आगे सब जो उनके वकील हैं अपना शौकत मुकद्दम साहब के, उन्होंने इन दलाइल का जवाब भी देना है। तो फ़िलहाल की हद तक हम जो बात कर सकते हैं वो इतनी है कि अभी ख्वाजा हारिस साहब ने अपना केस स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है कि जी ये वो वजूहात हैं जिनकी बिना के ऊपर जाकिर और असमत की जो बेल है वो बनती है। तो फिलहाल आज की समात तक यही है। उन्होंने ये भी कहा ना कि वो नॉन बेलेबल नहीं है, बेलेबल है ज़्यादातर दफ़ात। असल में उन्होंने खैर ये दफ़ात तो क्योंकि कोई वकील इस पर अच्छा बता सकता है क्योंकि दफ़ात मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि दफ़ात जो लगाई गई हैं उनमें बहुत सारी नॉन बेलेबल हैं और उसमें बहुत सारी बेलेबल हैं। फिर कुछ ऐसी हैं जो मुआवनत की हैं, इसमें जैसे उन्होंने कहा कि जी 364, 368, 376 DN रिपोर्ट के बाद लगाई गई, या 201, 176, 511, 118 का जिक्र किया, 511 वो कहते हैं मुआवनत की है, ठीक है। फिर उसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारी दफ़ात का जिक्र किया। तो क्योंकि वो अपना वही आपको जैसे मैं बता रहा हूँ कि अपना केस स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे थे, वो कह रहे थे बेलेबल का वो इसलिए बता रहे थे कि ज़ाहिर बात है वो बेल ही करवाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने हवाला दिया कि जी ये जो दफ़ात लगाई गई हैं इनका तो कोई ऐसी बात ही नहीं है जिनके ऊपर बेल ना लगे। फिर उन्होंने जो मेन चीज़ कही, आपने भी शायद जिक्र उसका कर दिया, उन्होंने कहा कि जी सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये जुर्म हुआ उस वक्त जाकिर और असमत जो है वहाँ पर मौजूद नहीं थे, देवर इन कराची। फिर वो कहते हैं कि उनकी जो सबसे बात बेहतर उन्होंने बताई जाकिर और असमत की, उन्होंने कहा जी वो खुद आए कराची से फ्लाई करके अगली सुबह जैसे उनको पता चला, फिर उन्होंने आके अपने आप को शामिल तफ्तीश किया
पुलिस के पास गए, फिर शामिल तफ्तीश हुए, फिर उसके बाद उन्होंने प्री अरेस्ट बेल कराई, जो कि फिर मचल के जमा या श्योरिटी बॉन्ड जमा ना होने की वजह से जो है उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो उन्होंने कहा कि जी उनका एक किरदार नहीं है, दूसरा उनकी कोशिश थी। उन्होंने एक चीज़ और भी जिक्र की, उसका भी मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि जी उन्होंने बाकायदा तौर पे इसको कंडेम किया मेरे मुकदमे ने कि यार ये बड़ा जुल्म हुआ है और हम इसको कंडेम करते हैं। तो खैर हम इस चीज़ के भी हमने भी देखा कि डॉन में भी उन्होंने इश्तहार छपवाया था, ठीक है। तो उन्होंने इस बेस के ऊपर कोशिश की कि उनको बेल आउट करवा सका। आपका तजर्बे के मुताबिक ये अब मतलब केस किस तरफ जाएगा? देखिए केस तो अभी तो ये केस की जमानत। इब्तदा है। अब नहीं, ये जमानत है। जमानत वाले केस पे अभी दलाइल होने हैं, अभी ये दलाइल करेंगे, फिर उसके बाद शखावत साहब इनका जवाब देंगे। मेरे ख्याल से फैसला तो जज साहब ने करना है, बट ये है कि डिपेंड्स के जज साहब की डिस्क्रिप्शन होती है, वो कर सकते हैं जिस तरफ भी दलाइल को मतलब। लेकिन आज ये आप मानते हैं कि आज उन्होंने लफ्ज़ों को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया और वीक पॉइंट्स, अच्छे वकील भी हैं और बड़े वकील भी हैं और बड़े लोगों के केसेस भी लड़ चुके हैं। क्योंकि मुझे ये लगा कि उन्होंने बड़ा वीक पॉइंट्स देखे हैं पुलिस के भी, कि आपको जो ऐसे पुलिस को इत्तला किसने पढ़ की के बकायदा वो स्टडी करके और उन्होंने काफ़ी इसको कोशिश की है कि उनकी जमानत हो जी, जाए। जी। और अभी उन्होंने कल भी दलाल कल भी देने देने और शायद परसों भी दें, और परसों भी शायद दें, और फिर 20 को शायद खावर साहब शाखावत देंगे, साहब। और उसके बाद फिर जाके फिर जाके फैसला होगा, और 23 को असल मेन केस शुरू होना है। बिल्कुल। और अगर उससे पहले जमानत हो जाती है तो वो केस मामला डिफरेंट हो जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट। चलें, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये शाहिद सुकलैन साहब का जो इन्होंने हमें टाइम दिया, क्योंकि ये रोज़ यहाँ पे आते हैं और इनको जो इन्फॉर्मेशन और जो तजर्बा है वो ज़ाहिर बात है हम लोगों को नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने बात की कि मैं जब आया तो लोगों ने कहा कि हम यहाँ पे आएंगे सपोर्ट के लिए, शौकत मुकद्दम साहब के साथ खड़े होंगे, लेकिन कोई भी नहीं आया, नॉट अ सिंगल पर्सन। और यूट्यूब पे लोग वीडियोस देख लेते हैं और एंटरटेन हो जाते हैं। जो बाहर के लोग हैं उनकी तो और बात है, लेकिन पाकिस्तान से भी या इस्लामाबाद से भी तो कोई भी नहीं आता। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जब ग्राउंड पे आप ऑन ग्राउंड आके देखेंगे कि शौकत मुकद्दम 4 घंटे ऐसे खड़े रहे हैं और फिर उसके बाद अदालत में बैठे घंटा और फिर बाहर, तो उनकी रोज़ ये जब भी पेशी होती है मुख्तलिफ आपको पता है दिनों में, तो वो इसी तरीके से आते हैं 4-5 घंटे के लिए इंसाफ मांगने के लिए। और इंसाफ इतना आसानी से नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको भी तौफीक अता करे कि नूर मुकद्दम को सपोर्ट करें और उसकी ख़ास तौर पे किरदार कशी ना की जाए। और ये जो आज के केस से मुझे जो नज़र आया अंदर अदालत का अहवाल देख के, वो ये कि लफ्ज़ों के साथ वो गेम को सारे को तब्दील किया जा रहा है और वालिदैन को इस टाइम निकाला जा रहा है कि इनका कोई कसूर नहीं था। और उसमें मेन पॉइंट ये है कि वो कराची में थे, और दूसरा पॉइंट ये है कि इनको गिरफ़्तार किया गया वो ज़ाहिर के बयान पे किया गया जिसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं है, ये उन्होंने कहा ख्वाजा हारिस ने। हालांकि उन्होंने मुलाजम और चौकीदार को आज मान लिया कि उनका हो सकता है, क्योंकि वो आज केस नहीं था ना, उनके केस में डिफरेंट बात होगी। तो ये मामला है, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद डिटेल में आपके साथ बात करूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।